तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रितेश, आपका टीचर और दोस्त। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में एक टॉपिक पूछा जा रहा है। अब की बार पूछा गया था 2026 जनवरी में, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, जो कि एक बिल्कुल नया टॉपिक था सभी बच्चों के लिए। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और भी टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसी टॉपिक को, ताकि आपके क्वेश्चंस अगली बार में यदि एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो द टॉपिक इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशंस। ये किसने दिया था? एवर्ट एम रॉजर्स ने। कब दिया था? 1950 में। आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन, इस कर्व को अडॉप्शन कर्व बोला गया है और ये दिया था एवर्ट रॉजर्स ने 1950 में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये बात करता है इनोवेशन की। इनोवेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बनी हुई है, यदि उसमें कुछ नया लाया गया है तो वो हो गया है इनोवेशन। तो इसमें ये बात करेगा कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार रहे हो। मान ले ओला लेट्स बिगिन कि ओला मार्केट में आया। ओला जब आया स्टार्टिंग में तो उसको कुछ लोगों ने ख़रीदा, लेकिन फिर एक बड़ा पूल आया, फिर उसने ख़रीदा, फिर एक लोग आए, फिर उन्होंने ख़रीदा, और बीच में किसने ख़रीदा? बहुत लेट उन्होंने ख़रीदा जिन्होंने बाद में उस पर बिलीव किया। यदि उनको बिलीव ना होता उस प्रोडक्ट पर तो वो नहीं खरीदते, और बहुत से लोग आज खरीद रहे हैं ओला। तो ये एक साइकिल है जहाँ पर जो इनोवेटिव, जब प्रोडक्ट इनोवेट होता है तब कुछ लोग उसको ख़रीदते हैं, फिर कुछ समय बाद ख़रीदते हैं, और जब लोगों को लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा अब तो ज़रूरत ही है, अब इसके बिना रहा नहीं जा सकता, तो फिर वो ख़रीदते हैं। मोबाइल फ़ोन आया, टच स्क्रीन फ़ोन आए। जब 2015 के आसपास रिवॉल्यूशन आया था एक तरीके से स्मार्टफोन, डिजिटल फ़ोन का, तो पहले सब बोलते थे कि हम क्यों ख़रीदें, लेकिन तब लोगों ने ख़रीदा। फिर आज के हम समय में देखते हैं तो इतनी ज़्यादा नेसेसिटी है कि आज हम एंड्रॉयड फ़ोन के बिना रह नहीं सकते। तो आज जो ख़रीद रहा है फ़ोन, जिसने पहले कभी नहीं ख़रीदा, तो वो सबसे आखिरी में आया ना। तो ये एक साइकिल है। तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साइकिल कैसे है, मैं आपको एक साइकिल बना के बताता हूँ। लेट्स सी हियर। कोई भी एक साइकिल होती है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, दोनों पॉइंट के बीच से स्टार्ट होती है, वो एक यहाँ तक जाती है, एक मैच्योरिटी पीरियड आता है, फिर वहाँ से फिर एक डिक्लाइन होना चालू होती है। तो यहाँ पे जो लोगों ने ख़रीदा वो इनोवेटर्स थे, और जो सबसे आखिरी में ख़रीदा वो हो गए लेगार्ड्स। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? सो लेट्स सी ये। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द इनोवेटर। सी, इनोवेटर जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो रिस्क ले रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन एडवेंचरस होते हैं, वो नई चीज़ खोजने में बड़े एडवेंचरस होते हैं, विलिंग टू ट्राई न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ बनाते हैं, वो होते हैं इनोवेटर्स। देन आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, वो होते हैं 13.5, इनको बोलते हैं ओपिनियन लीडर। ये लोग जो होते हैं वो इनोवेटर्स ने क्या सोच के इनोवेट किया है और मार्केट में लाए हैं, जो लोगों ने ख़रीदा है, जो स्टार्टिंग के जो लोग हैं, जो टॉप लोग हैं, उनके ऊपर ओपिनियन बनाते हैं। अडॉप्ट अर्ली बट केयरफुली, ओपिनियन लीडर के नीचे लिखा हुआ आप देखिए, अडॉप्ट अर्ली बट केयरफुली। ये भी अडॉप्ट करते हैं लेकिन बड़े केयरफुल तरीके से, कि इनोवेटर लोगों ने ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा तो हम खरीदेंगे। देन इसी का एक और एक्सटेंडेड वर्जन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, सीधी लाइन, इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेड बाय अदर्स। दूसरे के इन्फ्लुएंस से होकर एक डिसीजन लेना, या फिर दूसरे के डिसीजन से खुद को इन्फ्लुएंस होना, दैट्स द सेम थिंग। देन फिर आते हैं अर्ली मेजॉरिटी, जो ओपिनियन लीडर के बात खरीदते हैं। इनको बोला गया है डेलिब्रेट केयरफुल, मतलब सोच समझकर बड़ी सावधानी से। ये भी केयरफुल थे लेकिन ये इनसे ज़्यादा केयरफुल होते हैं। तो अडॉप्ट बिफोर द एवरेज पर्सन, किसी भी एवरेज पर्सन से पहले ये खरीदते हैं। फिर लेट मेजॉरिटी, स्केप्टिकल, संदेहवादी बोलते हैं इन्हें। संदेहवादी मतलब संदेह करना, किसी पे शक करना, यार उन सब ने खरीद लिया अब तो मैं भी खरीदूँ। अडॉप्ट ड्यू टू प्रेशर ऑफ नेसेसिटी, अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है भाई, अब तो ख़रीदना ही है, आफ्टर द एवरेज नंबर।
मतलब एवरेज लोगों ने ख़रीद लिया, ये 50% पूरी लाइन ब्रिज हो गई, क्रॉस हो गई, अब ये ख़रीदेंगे, बोले अब हमारा नंबर है भाई, अब हम खरीदेंगे, और ये सस्ता भी पड़ता है। देन कम लेगार्ड्स, ये होते हैं ट्रेडिशनल, जैसे गांव में होते हैं बूढ़े लोग, बोलते हमको क्या करना टच फ़ोन से, हम तो बटन वाला ही चलाएंगे, हम तो उससे ही बात करेंगे। तो दैट्स द थिंग, they are very resistant to change, they don't change easily, and last to adopt, they are the one who adopt at very last, है ना। तो हमने ये समझा है कैसे काम करता है। तो इसमें याद करने का क्या है, याद करने का ये है कि इसमें एक परसेंटेज याद कर लीजिए कि इनोवेटर्स होते हैं 2.5%, अर्ली अडोप्टर्स होते हैं 13.5, अर्ली मेजॉरिटी 34, लेट मेजॉरिटी 34, और लेगार्ड्स होते हैं 60%। अब इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देखिए, यहाँ पे जो है ये 50% इधर आ गया है और 50% इधर है। तो लेगार्ड जो है वो 60% है, 16% है। तो लेगार्ड्स नाम में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ पिछड़ा हुआ, तो लेगार्ड जो है सबसे आखिरी में आएगा, उसको ऐसे याद करें। इनोवेटर जो सबसे पहले आएंगे, इनोवेटर। अब अर्ली जो है वो अर्ली पहले आ जाएगा, तो एक अर्ली पहले आ गया, दूसरा अर्ली भी पहले आ गया, लेट आ गया मतलब ये लेट आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको रिवाइज करेंगे, मल्टीपल आप अपने हिसाब से इसको अरेंज करें तो यू विल बी एबल टू लर्न दिस। तो इसमें मेन है, एक तो इनोवेटर को इनोवेटर ही बोल रहे हैं, रिस्क टेकर याद करना बहुत ज़रूरी है, ओपिनियन लीडर्स ये तो पूछा ही जाता है, अर्ली अडोप्टर्स मतलब ओपिनियन लीडर, ये तो रट लीजिए, क्योंकि इसमें से कोई भी ओपिनियन लीडर तो मतलब ऐसे ही कि आप आंख बंद करके जैसे ओपिनियन लीडर पता चल जाएगा। देन कम्स अर्ली मेजॉरिटी, डेलिब्रेट केयरफुल, इसके लिए ये टर्म है डेलिब्रेट केयरफुल, ये टर्म पूछी जा सकती है। और इसके लिए लेट मेजॉरिटी के लिए टर्म आएगी स्केप्टिकल, जिसका मतलब होता है संदेहवादी। देन इट्स ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल मतलब वही पिछड़ापन आ जाएगा, पुराना सोच। सो ये कीवर्ड हैं, ये सारे कीवर्ड को आप रिवाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट थ्रू दिस। स्केप्टिकल का एक और प्रेशर से भी है, मतलब है सोशल प्रेशर, अडॉप्ट बिफोर द एवरेज पर्सन, अडॉप्ट आफ्टर द एवरेज पर्सन। सो यदि आपने इस डायग्राम को समझ लिया, इतना इसको कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू मेक दिस क्वेश्चन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों का कंपैरिजन चल रहा है टाइम में और नंबर ऑफ अडॉप्टर्स। ये नंबर ऑफ अडॉप्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ से, इफ़ यू सी दिस, एंड द टाइम समय के साथ, तो ये समय चलता जा रहा है, समय का चक्र, और ये हैं अडॉप्टर्स। तो मैं आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस कराता हूँ जो इसी साल पूछे गए हैं PYQ में। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी बार जनवरी के एग्ज़ाम में। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पीपल हु एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेड बाय अदर आर नोन एज। तो वेरी फर्स्ट, ट्रांसमीटर हो नहीं सकता, रिसीवर हो नहीं सकता। अब बचा क्या है, ओपिनियन फॉलोवर और ओपिनियन लीडर। और हमने पढ़ा था कि ओपिनियन लीडर किसको बोलते हैं, दोज हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय और डिसीजन मेड बाय अदर्स। ये वाला हमने टॉपिक पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओपिनियन लीडर्स। लेट्स सी, ये क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का, पूरा इसको ऑर्डर में जमाना है। तो अडॉप्शन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के हमको अरेंजमेंट करना है। तो वेरी लास्ट में था लेगार्ड्स, तो सबके पीछे ई है। वेरी फर्स्ट था इनोवेशन, तो इनोवेशन तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद क्या था, अर्ली अडॉप्टर्स और ओपिनियन लीडर्स, तो B और C दिख रहा है। और फिर है ओपिनियन फॉलोअर्स, फिर है लेगार्ड्स। तो इनोवेशन का यहाँ पे मतलब आ गया है चेंज एजेंट्स। और D के बाद ऑप्शन आना चाहिए B और C, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट, क्योंकि उसके बाद है DCBAE, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये दोनों क्वेश्चन जो थे ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे भी हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछा जाए।
सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता है, कोई और क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैंने आपको पढ़ाया है।